जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। आज हम सभी साधकों को बताएंगे खोपड़ी वशीकरण के बारे में। यह वशीकरण मुर्दे की खोपड़ी से किया जाता है या मुर्दे के कंकाल से, मुर्दे के कोई भी मुर्दे का कोई हड्डी हो, हाथ की, पैर की या उसकी खोपड़ी हो। इस वशीकरण का कोई काट नहीं कर सकता। इस वशीकरण को अधिकतर लोग अपने पति पर, प्रेमिका पर, पत्नी पर, ससुराल वालों पर या शत्रुओं पर कराते हैं। और इस वशीकरण का यही उद्देश्य होता है कि हमने जिस पर ये वशीकरण कराया, वह सामने वाला, जिस पर वशीकरण हुआ, वो सामने वाला उसकी बात नहीं काटेगा जिसने वशीकरण कराया है, और जिस पे हुआ है वो उसकी हर बात मानेगा। इस वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है। अधिकतर हमारे पास जितने भी साधक आए हैं, जहाँ तक ज़्यादा तक स्त्रियाँ आई हैं, वह ज़्यादातर अपने ससुराल वालों से दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। उनका पति उनके बस में नहीं है, उनका कहना नहीं मानता। सास ससुर की बहुत ऐसी तंग करती हैं बहुओं को, जैसे कि खाने पे, पीने पे, या ताने मारना, या उनको हर तरीके से परेशान करना। पैसे की तंगी से वो बीमार है तो उनका ख्याल ना रखना, दवाइयाँ ना देना। जैसे कि हमारे पास महिलाएं आई हैं इस वशीकरण के लिए, और जिस तरह की भी हमें परेशानियां बताई हैं, उनका ये वशीकरण हमने किया है। आज वह औरतें और कुछ ऐसे प्रेमी युगल भी आए हैं जो अपने प्रेमी या प्रेमिका पर वशीकरण कराते हैं। आज वह सब बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे हैं और सुखी हैं। और यह वशीकरण शत्रु पे भी होता है। यदि कोई शत्रु किसी के लिए बुरा चाह रहा है, सोच रहा है, उसे मारना चाहता है या उसका धन छीनना चाहता है, और मुझे भय है, मानो कि मुझे भय है कि मेरा वो शत्रु है, मुझसे कोई छीन लेगा या मुझे वो मार देगा या मुझे वो कष्ट देगा, मुझे उससे खतरा है, तो उस शत्रु पर भी यह वशीकरण होता है। इस वशीकरण की कोई काट नहीं है। जिस पर भी ये वशीकरण हुआ है, वह कभी भी किसी की बात नहीं टालेगा। यदि मैंने किसी पे ये वशीकरण किया है और मुझे सामने वाले से अपनी हर इच्छा पूरी करानी है, वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। वह सम्मोहित हो जाता है, मानो कि डॉक्टरी भाषा में जिसे बोला जाता है हिप्नोटाइज। जैसे एक डॉक्टर किसी मनुष्य के मन को हिप्नोटाइज कर लेता है, वशीकरण कर देता है, और जो डॉक्टर उससे पूछता है या जो उसे कहता है करने के लिए, वो वैसे ही करता है। इस वशीकरण को कराने के लिए अधिक से अधिक लोग हमारे पास आए हैं, फ़ोन पे हमसे संपर्क किया है, और उन सभी का काम सफलपूर्वक हुआ है। इस वशीकरण को कराने के बाद साधक को, यदि कोई वो है दारू या मीट मांस खाता है, तो उसको इस चीज़ का परहेज करना पड़ेगा, तभी यह वशीकरण काम करेगा। यदि कोई भी हमारे से संपर्क करता है वशीकरण के लिए, तो पहले वो इस बात को सोच ले कि 1.25 महीने तक वह अपना काम कराकर, जिस पर भी उसने वशीकरण कराना है, वो दारू, ठीक है, मदिरा और तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं करेगा। वह मीट भी नहीं खाएगा। यदि वह इस नियम पर चलता है तो उसका वशीकरण जरूर होगा, और उस वशीकरण की काट नहीं हो सकती। यह वशीकरण बहुत सारे प्रेमी युगल कराते हैं,
और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हमसे संपर्क करते हैं जो शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, और दोनों में से लड़का हो या लड़की कोई एक पीछे हट रहा है, कहता है मेरी माँ नहीं मान रही है, मेरा बाप नहीं मान रहा है, या कोई भी परेशानी का झूठ बोलकर पीछा छुड़ा लेते हैं। यदि ये वशीकरण हो जाए तो वह पीछे नहीं हट सकता, वह उसकी बात मानेगा और उससे शादी करेगा। इस वशीकरण को फोटो द्वारा भी किया जाता है। यदि तो वह शख्स की फ़ोटो है तो भी हो जाएगा, यदि फ़ोटो भी नहीं है तो उसका नाम उसके नाम से हो जाएगा। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी।